myself is Mrs. Mithun. हर बार की तरह अब की बार भी मैं एक ऐसा वीडियो लेके आ रही हूँ जो कि हम सब के लिए जीवन में बहुत उपयोगी है। आज का वीडियो है हाउ टू टर्न ओल्ड एज इनटू गोल्ड एज। हम सब जानते हैं जब जीवन की संध्या हो जाती है तब धीरे धीरे इंसान का जीवन में से थोड़ा रस और आनंद भी कम हो जाता है। यही हम सबसे बड़ी गलती करते हैं। जब तक जीवन है हमें भरपूर जीवन जीना, आनंद से, प्रेम से और श्रद्धा, क्योंकि ये तो ईश्वर की अनमोल देन है और हर एक अवस्था का अपना अपना मूल्य है। ये अवस्था भी बहुमूल्य है अगर आप उनको अच्छी तरह से निभाओगे तो। ऑलरेडी सबसे पहले तो बहुत ज़्यादा अपने कोई भी बीमारी हो या कोई तकलीफ हो तो उसके लिए बहुत ज़्यादा रोना नहीं रोना है, मुझे ये हो गया, मुझे वो हो गया। हमारी तकलीफ को एडजस्ट करते हुए हमें दूसरों के साथ सम्मिलित होना है। हमारा व्यक्तित्व ऐसे हो कि हम ऐसे मुर्दे जैसे जिंदगी नहीं जी रहे हो। हमारा जीवन मुर्दे जैसा न हो, एक धबकता लयबद्ध और सुंदर जीवन हो, ऐसे ही सामने वालों को अनुभव हो। और सबसे बड़ी बात तो हमें खुद को अनुभव हो। एक छोटा सा बच्चा, उनको एक छोटी सी चॉकलेट दे दो, खिलौना दे दो, कितना खुश हो जाता है। और हमारी तो खुशी की कीमत बहुत ज़्यादा है। छोटी छोटी चीज़ें तो हमें खुशी देती ही नहीं है, और जो चीज़ें खुशी दे सकती है क्षण भर के लिए वो हमारी पहुंच के बाहर है। तो क्या करना है? हंसना छोड़ देना है? बिल्कुल नहीं। हंसना तो जीवन का एक ऐसा सुंदर, अपने आप में एक ऐसी सुंदर घटना है जिसे सबको बरकरार बनाते रखना चाहिए। ओल्ड एज में ये भी एक करने लायक चीज़ है। बहुत ज़्यादा आपके परिवार के जो सभ्य हो, बहू हो, बेटे हो, लड़की हो, उनके बच्चे हो, उनको ज़्यादा सलाह मत दो। अगर उनको ज़रूरत है और अगर आपसे सलाह मांगते हैं तो ठीक है, नहीं तो उनका रूटीन जीवन उनको जीने दो। आप रिटायर्ड हो गई हो, आपके पास काम नहीं है, उनके पास तो है। और काम हमारे पास भी क्यों नहीं है? बहुत सारे काम है। छोटे छोटे काम हम भी कर सकते हैं, अपनी खुद केयर ले सकते हैं, दूसरों के लिए भी थोड़ा बहुत उपयोगी काम कर सकते हैं। और जब तक शरीर चलता है, मन चलता है, करना ही चाहिए। और शरीर और मन तब तक ही चलेगा जब तक हम उनको कोई ना कोई कार्य में प्रवृत्त रखेंगे। जैसे हमने सब करना छोड़ दिया तो बॉडी और मन तो वैसे ही सो जाने वाला है। इसीलिए बहुत ज़्यादा चिड़ियापन न रखो, चिड़चिड़ापन न रखो। बहुत ज़्यादा बोलने की आदत भी मत रखो। और कोई ना कोई हॉबी रखो, चाहे वो संगीत हो, चाहे वो बागबानी हो, चाहे वो कोई अच्छा कुकिंग करना है वो हो, कोई भी हॉबी हो। चाहे आप कोई कविता लिखते हो, चाहे आप कोई कहानी लिखते हो, और कुछ नहीं तो मेरी तरफ से यूट्यूब में वीडियो ही बनाते हो, वो भी हो सकता है। जहाँ हमारा जीवन का फोकस है, जहाँ से हमें जीवन रस मिलता है, जहाँ से हमें आनंद मिलता है, जहाँ से हमें लगता है कि हाँ ये बहुत सुंदर अवस्था है हमारे लिए, तब हम जीने का असली मजा उठा पाएंगे और हमारे परिवार के और सभ्यों के लिए बोझ नहीं बनेंगे। क्योंकि उनको पता है कि हम अपनी ज़िंदगी इस तरह से जी रहे हैं कि उनमें उनका कोई नुकसान नहीं है, ना ही उनकी कोई परेशानी है। ये करना बहुत ज़रूरी है, हंसना बहुत ज़रूरी है। सिर्फ बच्चे और जवान को ही हंसने का अधिकार है ये नहीं है, ओल्ड एज वालों को बहुत ज़्यादा हंसने का अधिकार है। आर्टिफिशियल हंसी तो ठीक है, चलो अगर आपको सही में हंसना है, अब बाहर गए, मैंने अच्छी लिपस्टिक लगाई, ये किया, वो किया, पाउडर लगाए, रिक्शा वाले के पास गए और रिक्शा वाला ने बोल दिया वाह कहाँ जाना है, पर हमारे तो सब लिपस्टिक की भी शर्म नहीं रखी उसने। चाहे वो ना रखे, हम तो रखे। हमें तो मजा आता है तैयार होने में, सजने में, संवरने में, गाना गाने में, बारिश में भीगने में। हमें तो मजा आता है तो हम तो करेंगे।
इसीलिए जीवन रस को टिकाए रखना बहुत जरूरी है। जिस दिन जीवन रस चला जाएगा, जैसे पेड़ को आप पानी देना, पौधे को स्पेशली पानी देना बंद करोगे, पौधे सूख जाएगा। ऐसे ही ये हमारे जीवन का पौधा, हाँ अभी तक पौधा ही है। जो जीवन चल रहा है वो जीवन सुंदर जीवन ही है। उसमें ये प्रेम का, आनंद का, खुशियों का, थोड़ा बहुत काम का पानी डालना बहुत जरूरी है। एक बात और, जैसे जैसे हम ओल्ड एज के होते जाते हैं, जैसे जैसे हमारी उम्र बढ़ती जाती है, किसी ने कुछ बोल दिया हमें बहुत बुरा लग जाता है, हम उसे 10 बात सुनाने के लिए तैयार हो जाते हैं। अपना मस्त फकीर रहो, अपनी फकीरी में बिंदास रहो। कौन क्या बोल रहा है, किसने क्या किया, किसने क्या कुछ नहीं बोला, वो सब हमारे बस की काम नहीं है, बात नहीं है। हम तो आसमान से भी जुड़ते हैं, धरती से भी जुड़ते हैं, पेड़ पौधों से भी जुड़ते हैं, और हमारे परिवार के सदस्यों के साथ भी जुड़ते हैं। छोटे बच्चे हैं तो उनसे भी कनेक्शन करते हैं। यही तो सब है हमारे जीवन की, पूरे जीवन की कमाई। हम उसको वेस्ट नहीं जाने देंगे, बिल्कुल वेस्ट नहीं जाने देंगे। किसी ने बुढ़ा बोल दिया, किसी ने माँ जी बोल दिया, किसी ने कुछ बोल दिया, तो क्या, कोई कुछ भी बोले, ये पूरी कायनात लगी हुई है हमारे साथ। वो बोल रही है कि भाई मजे कर, ऐश कर, आनंद कर, जलसी मार। जो भी जीवन है बहुमूल्य जीवन। मैं ये नहीं बोलती है जीवन का मूल्य नहीं, बहुत मूल्य है। इसका आनंद उठा, उसके पीछे, किसी के पीछे मत भाग, किसी के पीछे मत भाग। जो तुम्हारे हार्ट में अच्छा लगता है, दिल में अच्छा लगता है, जो तुम्हें प्रसन्न कर देता है, वो सब करो। बीमारी अगर हो तो भी उनके ऊपर बहुत ज्यादा ध्यान मत दो। मन की एक बहुत बड़ी अवस्था है, जहाँ ध्यान लगेगा उसी को ही वो पकड़ के चला जाएगा। तो खुशियों में लगाओ ध्यान, आनंद में लगाओ, पारिवारिक प्रसंगों है तो उनमें लगाओ। दूसरों की खुशी में खुशी बनना सीखो, हर्डल बनना मत सीखो। आपकी कोई ओल्ड एज के कारण कोई मजबूरी है तो दूसरों के लिए उसको हर्डल मत बनाओ। और एक बात ये भी याद रखो कि ओल्ड एज है इसलिए आपको सभी परिवार के लोगों को ब्लैकमेल, इमोशनली ब्लैकमेल करने का अधिकार नहीं मिल जाता। आप अपना रिस्पेक्ट रखना चाहते हो ना, तो उनका भी रिस्पेक्ट करो। हम बहुत बार सुनते हैं परिवार वालों ने ये कर दिया, परिवार वालों ने वो कर दिया, पर उनकी भी तो समस्या समझो। उनको कमाना है, खाना है, बच्चे को बड़ा करना है, बच्चे की हर चीज को उनको अंजाम देना है, फैमिली भी चलाना है, समाज में भी रहना है। तो उसके साथ अगर हम उनकी सपोर्टिंग सिस्टम बन के रहेंगे ना, रिस्पेक्ट तो अपने आप आने वाला है। बहुत ज्यादा सोचो नहीं, कल क्या होगा, कल क्या होगा। कल की बातें छोड़ो, छोड़ो कल की बातें, कल की बात पुरानी। हम तो नए जमाने के हैं और नए जमाने में ही जिएंगे। क्यों नहीं जिएंगे? किसने हक दिया है समाज को कि वो हमसे हमारी खुशी छीन ले, हमारा हास्य छीन ले, हमारा आनंद छीन ले? वो इसलिए हो रहा है क्योंकि हम उसे अलाउ कर रहे हैं। आप मत करो ना, आर्टिफिशियल हंसी नहीं, असली में हंसी। असली में किसी ने कमेंट्स कर दिया, किसी ने ये कर दिया, किसी ने वो कर दिया, उसमें भी खड़खड़ाहट हंसना सीखो। क्या भाई, ये बॉडी के साथ हम इतने साल रहे, अभी भी रहेंगे, जहाँ तक भगवान की मर्जी होगी। तब तक तो हमें उसे पूरा 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 हंस के, खिल के, आनंद से ही रखना है। यही तो है हमारी पूरी आजादी। भगवान ने हमें ये समय दिया है कि हम सब प्रकृति के तत्वों को निहारे, देखे, आनंद ले, उसके साथ एकजुट हो। सुबह हो सके तो थोड़ा योगा करो, हो सके तो थोड़ी हल्की फुल्की जो आपकी बॉडी अलाउ करती है ऐसी कसरत करो, थोड़ी बहुत मदद भी करो। पूरे दिन चारपाई में लेटने की कोई जरूरत नहीं है। बीमार से बीमार हो ना, तो भी थोड़े बहुत तो वो जा सकते, फिर सकते, घूम सकते हैं।
और ये सब करके उनके मन को भी बहुत आनंद मिलता है। इसीलिए न किसी को सलाह दो, न किसी को सूचना दो, न किसी की प्राइवेट लाइफ में इंटरफियर करो, और देखो आपकी जिंदगी कैसे टन टनाटन चलती है। हमारी जिंदगी को तो हमें ही मधुर बनाना है, हमें ही उसे ऐसी बनाना है कि लोगों को लगे क्या जिंदगी है भाई, क्या जीवन है, क्या मधुरता है, क्या सौंदर्य है। सौंदर्य तो हर एक चीज में है। कोई आपको कुछ भी बोले, इससे कोई आपकी अंदरूनी सुंदरता या बाहरी सुंदरता पे कोई फर्क नहीं पड़ता। अब तो आगे चले जाओ, अब तो आगे चलते रहो चलते रहो चलते रहो। मजा तो उसी में ही, चलने में ही मजा है। जिस दिन चलना बंद हो गया तब तो सब कुछ बंद हो गया। इसीलिए ज्यादा किसी को डिस्टर्ब मत करो, उनके लिए हर्डल मत पैदा करो, उनके काम में ज्यादा इंटरफेरेंस मत करो। अपना शौक रखो। अपने उम्र के लोग, अरे जवान लोगों को भी तुम फ्रेंड बना सकते हो, किसने ना बोला है। हाँ, उनको तुम्हारी कंपनी अच्छी लगनी चाहिए। कंपनी कब अच्छी लगेगी, जब आप लाइव होगे, दिलदार होगे, तब तो कंपनी अच्छी लगेगी। नहीं तो फिर यही बात है, किसी ने एज पे कुछ बोल दिया, किसी ने और कुछ बोल दिया और हमें बुरा बुरा लग गया। वो दिन छोड़ो, बुरा लगने का दिन गया, फिर हमें सब अच्छा ही अच्छा लगेगा। क्योंकि अनुभव का जो नवनीत हमारे पास है वो तो है ही, उसमें हमने आनंद की थोड़ी मिश्री घोल दी है, वो भी है। उसमें परिवार के लोग जो हमें रिस्पेक्ट दे रहा है, उससे तो एक ऐसी बढ़िया मिठाई बन गई है जिसको खाते 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 तो कभी मन थकता ही नहीं। तो ऑलवेज को सुंदर बनाने के लिए हमें अपने पर भी ध्यान देना है। ऐसा नहीं है कि हम दूसरे लोगों को ही ब्लेम करते हैं। खुद पे ध्यान दो। खुद पे ध्यान देने का मतलब ये है कि हमारा जो भी हमारी दिनचर्या है, इनमें हर जगह पे हम इस तरह से काम करें कि हम जुड़ जाए उसके बाद। छोटा सा भी काम क्यों ना हो, पर जुड़ के करो। जुड़ने का, कनेक्ट होने का मजा ही कुछ और है। और जैसे जैसे आप कनेक्ट होते जाओगे ना, वैसे वैसे आपके मन में, हमारे मन में जो भी कचरा भरा है ना, वो भी बाहर चला जाएगा। इसीलिए छोटी सी छोटी बात जिसे बच्चे को खुश कर सकती है, वैसे ही हमें खुश करती है, करेगी। अगर आप उसके ऊपर ध्यान दोगे तो जरूर करेगी। ये तो है जवानी के बाद प्रौढ़ावस्था, उसके बाद जीवन संध्या। और जीवन संध्या में, संध्या तो कितनी सुंदर होती है। आपने आकाश में देखा है ना संध्या को खिलते हुए, कितने रंग है। तो हमारा रंग, हमारा जीवन बेरंग क्यों भाई? हमारा जीवन रंगीन क्यों नहीं हो सकता? हम क्यों रंगों की फुहार में नहा नहीं सकते? हम क्यों रंगों को अपना जीवन नहीं बना सकते? बना सकते हैं, बिल्कुल बना सकते हैं। भगवान ने इतना खूबसूरत जीवन दिया है तो हम उसका अपमान नहीं कर सकते। बड़े के साथ बड़े, छोटे के साथ छोटे, बच्चे के साथ बच्चे, जवा के साथ जवा बन के तो देखिए। दूसरों के लिए जीना है, जियो, कोई बात नहीं, पर अपने लिए जीना मत भूलना। अपने लिए जीना बहुत जरूरी है। क्योंकि जब हम अपने लिए जिएंगे, जब अंदर से हम भरपूर होंगे, जब खुशियों की बौछार होगी, तो ही तो हम दूसरों को कुछ दे पाएंगे। जब हम ही खाली है, हम दूसरों को क्या देंगे? जब हमारे में ही कचरा पड़ा है तो खुशबू तो आने से ही। इसीलिए ये अवस्था बहुत ही मजेदार है, इसका मजा उठाओ, लुत्फ उठाओ। दूसरों की बातों पे ध्यान देने की जरूरत नहीं है। किसी ने कुछ भी बोल दिया, हर फिक्र को दुआ में उठाता चला गया, ये एटीट्यूड रखो। मजा आ गए, मजा आ जाएगा। कसम, दिल से कहती हूँ, मजा आ जाएगा। थोड़े देर ये दिनचर्या रखो,
हंसो, हंसाओ, उठो तो हंसो, काम करो तो हंसो, सोने जाओ तो हंसो। और ये भी नहीं कि आर्टिफिशियल स्माइल, अंदर से निकला हुआ झरना जैसा खिल 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 करता हुआ ब्यूटीफुल स्माइल। लोगों को देख लेना आपकी कंपनी कितनी अच्छी लगेगी। एक बात बताओ, लोगों को आपकी कंपनी अच्छी लगे या न लगे छोड़ो, आपको तो अपनी कंपनी अच्छी लगनी चाहिए या नहीं? आपको तो लगनी चाहिए ना अपनी कंपनी। तो फिर हमें ही अपना मित्र बनना है, हमें ही अपना साथी बनना है, हमें ही अपने रास्ते ढूंढने हैं और हमें ही भरपूर जीवन जीना है। एक बात, एक मंत्र है, उसको जीवन में उतार लो। जिनेश्वर भगवान ने भी यही कहा है, सुनो तो सही, मजा आ जाएगा। उपक्षर्गाक्षय यान्ति छिन्नते विघ्नवलय मन प्रसन्नता मेति पूज्यमाने जिनेश्वर। मन प्रसन्नता में, कितना बड़ा संदेश। प्रसन्न मन, प्रसन्न तन, प्रसन्न जीवन। दूसरी बार कभी कंप्लेन नहीं करना, अरे हम तो बूढ़े हो गए, अरे अभी तो हम जीना सीख रहे हैं। चलिए, चलो मिलते हैं दूसरी बार। मैं मिसिस मधु मेहता, हम ऐसे ही बातें करते रहेंगे। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करना, कमेंट्स भी ज़रूर करना, सब्सक्राइब भी करना। और हो सकता है कि हमारा एक ऐसा ग्रुप बन जाए जो मिल के कहीं लंबी सफ़र पे चले जाए इसी दुनिया में। हो, इस दुनिया के बाद की बात नहीं है। चलो, तो मैं इंतज़ार करती हूँ कि आप लोगों का क्या रिस्पॉन्ड आता है। धन्यवाद।